पिछले एपिसोड में आपने एसडीएम सदर बरेली रत्निका श्रीवास्तव जी से हमारी बातचीत जो आरटीआई पर हुई थी उसके अंश सुने और देखे। उसी समय जब यह एपिसोड शूट किया जा रहा था, डिप्टी डायरेक्टर पेंशन निदेशालय विभा जी भी उपस्थित थी। वो पेंशन निदेशालय की जन सूचना अधिकारी भी हैं। इस एपिसोड में आप उनसे हुई बातचीत के अंश सुनिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मित्रों नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। उपस्थित हैं विभा उपाध्याय जी, निदेशालय में आप कार्यरत हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। सर, यही एक समस्या आती है कि एक ही सवाल बार बार आता है, मतलब वो हमारे पेंशन निदेशालय से संबंधित नहीं भी है, किसी और विभाग से संबंधित है, तब भी वो बार बार सवाल आएगा। हम बार बार बताएंगे कि ये जो प्रश्न है ये इस विभाग से संबंधित है, इसको अंतरित कर दिया गया है। और आप ये कि अब उनसे सवाल या उनसे जवाब प्राप्त करें, उसके बावजूद यहाँ पे अपील आ जाती है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये जवाब भी हमने उनको भेज दिया। दो किस्म के लोग हैं, एक तो हैबिचुअल आरटीआई एक्टिविस्ट, सर वही ज्यादा न्यूज़ एक तो अगर वो पूछते हैं तो भी, और सामान्यवादी पूछता है तो भी। सामान्यवादी पूछता है कभी कभार, हो सकता है उसकी जानकारी में न हो। पेंशन निदेशालय इसका ये मतलब नहीं है कि सभी विभागों की पेंशन को डील करता है। मैं सही हूं? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि अलग अलग विभागों का अलग अलग जो है पेंशन डिपार्टमेंट होता होगा और वहां से वो डील होता है। लेकिन सामान्य रूप से जो है, मैं ये कहता हूं कि जैसे आदमी डीएम को जानता है, एसपी को जानता है, बीडीओ को जानता है सामान्य रूप से, तो सूचना कहीं हो डीएम के यहाँ डाल देगा, एसपी के यहाँ डाल देगा, ब्लॉक में बीडीओ के यहाँ डाल देगा, ग्राम विकास अधिकारी के बजाय। तो उसको जानकारी का अभाव है, या आरटीआई एक्टिविस्ट जानबूझकर डाल देता है कि इसको परेशान करो तो कुछ समझ बूझ बन जाए। तो दो तरह के होते हैं, अगर आरटीआई एक्टिविस्ट है तो भी और सामान्यवादी है तो भी। जो सूचना आपके पास है वो दीजिए 30 दिन के भीतर, जैसा मैंने पहले बताया, और ना हो तो संबंधित डिपार्टमेंट को आप अंतरित कर दीजिए 5 दिन के भीतर, और उसकी एक कॉपी जो है लेटर की वादी को भेज दीजिए कि ये सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ये सूचना यहाँ उपलब्ध है, और वहां से आप प्राप्त करें। पत्र लिखते समय ये जरूर लिखें, मुझे लगता है, ये सलाह मेरी है, ये जरूर लिखें कि ये सूचना आपके यहाँ है। ये सूचना जब हमारा पत्र मिल जाए उसके 30 दिन के भीतर आप दे दें, अन्यथा आप जिम्मेदार होंगे। यहाँ आप मुक्त हो गए, लेकिन 5 दिन के भीतर अंतरण। बार बार यही आता है तो आप ये मानकर चलिए, आपके यहाँ तो आरटीआई एक्टिविस्ट अगर डालता है तो वो चिन्हित हो जाता है। 10, 15, 20, 25, 1, 2 महीने 3 महीने की आरटीआई जुटाइए और कहिए कि एक ही सवाल आप बार बार पूछते हैं और बार बार जो है आपको ये जवाब दिया जाता है। अब आदतन आरटीआई लगाते हैं, आपका ये पत्र खारिज किया जाता है, लेकिन ये भी 5 दिन के भीतर। आप लोगों को इस बात का डर लगता है कि हम आयोग में क्या जवाब देंगे, इसी का तो डर लगता है ना। तो उसका तरीका यह है कि 5 दिन अंतरण करें, 30 दिन में सूचना दें। प्रथम अपील में जाए, प्रथम अपील अधिकारी भी जो है 45 दिन के भीतर उसका निस्तारण करें। प्रथम अपील अधिकारी अंतरण नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। वो जन सूचना अधिकारी कहेगा कि ये सूचना आप दें, अगर आपके पास नहीं है तो जहां हो वहां अंतरित करें। प्रथम अपील अधिकारी को निस्तारण करना होता है, वो पत्रावली का निस्तारण करे, उसमें कोई न कोई निर्णय दे, अन्यथा उसके ऊपर 20(2) यानी प्रतिकूल प्रविष्टि लगता है। जन सूचना अधिकारी के ऊपर 25,000 का दंड 3 समान किस्तों में, 20(1) के तहत, 20(2) के तहत, आरटीआई एक्ट की धारा 20(2) के तहत प्रतिकूल प्रविष्टि, या दोनों लग सकता है लापरवाही पर। प्रथम अपीली अधिकारी पर 20(2) यानी प्रतिकूल प्रविष्टि, क्योंकि प्रथम अपीली अधिकारी के पास सूचना नहीं होती है, सूचना तो जन सूचना अधिकारी के पास होती है, इसलिए 20(2) क्योंकि लापरवाही उसने भी की। तो ये आप दोनों के लिए है कि 30 दिन में सूचना दें, 5 दिन में अंतरण करें। आरटीआई एक्टिविस्ट हो तो आप उसके चिन्हित करिए, चिन्हित करके
उनको कहिए कि आप बार बार आरटीआई मांगते हैं और हमारा मूल कार्य प्रभावित होता है। जी सर, ये तो है। ठीक है, इसलिए यह मूल कार्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए हम आपको ये सर, जो जेन्युइन सीकर है, हो सकता है इनके चक्कर में उसका मामला लटके। हो सकता है नहीं, यही होता है, यही होता है इन आरटीआई एक्टिविस्ट्स के कारण। जो मूलवादी है, जो जरूरतमंदवादी है, जिसको सूचना चाहिए, निश्चित तौर पर उसको न्याय नहीं मिल पाता। ये हमारा अनुभव है यहाँ भी। अब तो आरटीआई एक्टिविस्ट थोड़ा जो है वो टोन डाउन हुए हम लोगों के उससे जो है, अन्यथा आज के 2-3 महीने पहले की बात थी, अगर 50-60 केस लगे हैं तो उसमें 30 केस आरटीआई एक्टिविस्ट के। तो जो मैं आपको कह रहा हूं वही मैं करता हूं। 30 केस एक ही विभाग से आपने मांगा है, आप आदतन आरटीआई लगाते हैं, इसलिए आपकी पत्रावली खारिज की जाती है, दाखिल दफ्तर हो जाती है। हालांकि ये प्राथमिक काम जन सूचना अधिकारी का है, ये जन सूचना अधिकारी करे, और मेरे पास जब आएंगे तो मैं कहूंगा जन सूचना अधिकारी ने जो जवाब दिया वो ठीक है। तो इधर जो है टोन डाउन हुए हैं आरटीआई एक्टिविस्ट। पूरे आयोग में सभी सूचना आयुक्तों ने इस बात का ध्यान रखा कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो आदतन आरटीआई मांगते हैं, जैसे कुछ एक मिनट हमारी बात पूरी हो जाए, तो उनको उनकी पत्रावलियां जो है सूचना के साथ निस्तारित की गई हैं। और ये भी समझ लीजिए कि आरटीआई एक्ट में आपत्ति के लिए कोई नियम नहीं है। ये तो नेचुरल जस्टिस में हम लोग आपत्ति का अवसर दे देते हैं, आप लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि आरटीआई एक्ट का कुल मिलाकर के मतलब इतने हैं कि पारदर्शिता आय अधिकतम और न्यूनतम भ्रष्टाचार। यह उद्देश्य कर्तव्य के नाते भी हम लोगों को इस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए, ताकि सिस्टम की सफाई हो सके। ये कर्तव्य भी है। आरटीआई एक्ट में कहा भी गया है कि सद्भावना पूर्वक सूचना देने के बारे में सोचें। हाँ, अगला सवाल आप। सर, जैसे एनपीएस वाले कोई एनपीएस से संबंधित कोई केस होता है, या कुछ जिनके फैमिली में कोई डिस्टरबेंस है, कोई केस चल रहा है या कुछ, तो अब सर वो लोग कंडीशनल पूछते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए, अब इसमें आरटीआई ऐसा पढ़ लीजिए, 2005 आरटीआई एक्ट 2005 और उत्तर प्रदेश सूचना नियमावली 2015, थोड़ा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका यही है, ये भविष्य सूचक सवाल है। जी सर। कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या। हाँ, मतलब कंडीशन बताएंगे तो किस पे सूचना इसको आप भविष्य सूचक सवाल करके खारिज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसद और विधानसभा नहीं है कि तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी मंत्री को जवाब देना होगा, किसी में लिखित जवाब देना होगा कि अगर यह योजना बनी तो क्यों बनी, और नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी। फिर ये सवालों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू होता है, कब तक जवाब देंगे। आखिर आरटीआई एक्ट में सूचना का अधिकार मूल अधिकार है। अभी पिछले 1-2 एपिसोड मैंने इसको बताया है, लेकिन मूल कार्य करते हुए आप जवाब दें, इसलिए 30 दिन का समय दिया गया है कि कभी तो आपको मिलेगा। दूसरा एक सलाह एक और है कि एक व्यक्ति, यानी एक वरिष्ठ बाबू, जानकार एक व्यक्ति जरूर इसके लिए जो है आपके यहाँ नियुक्त किया जाना चाहिए, मनोनीत किया जाना चाहिए कि आप केवल यही देखोगे अपने मूल कार्य के साथ। सलाह ये भी है कि उसका काम थोड़ा हल्का कर दीजिए बाकी, ताकि वो कायदे से देख सके। कई अधिकारियों ने मुझे ये कहा कि मेरे जो है पटल सहायक ने मुझे सूचना ही नहीं दी और दंड लग गया। तो होता क्या है, 2-3 साल की आपकी एक जगह की पोस्टिंग होती है, दंड लग गया, 6 महीने बाद जो है रजिस्ट्री जाती है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 3 महीने बाद रजिस्ट्रार के यहाँ से कि आपके ऊपर दंड लगा, 3 समान किस्तों में जो है वसूल हो जाए, तब तक आपका ट्रांसफर हो चुका होता है। और अगर वहीं रहें तो भी आप क्या कर लेंगे बाबू का, सस्पेंड तो कर नहीं देंगे, क्योंकि उसका नियम कानून है। इसलिए पहले से ही सतर्क होकर के अपने बाबू को सचेत कर दीजिए कि भाई आरटीआई के मामले में विशेष सतर्कता बरतें। क्यों? क्योंकि जो भी दंड लगेगा जन सूचना अधिकारी पर लगेगा, बाबू पर नहीं। इसलिए बाबू को सख्त हिदायत होनी चाहिए कि आरटीआई के मामलों को बहुत सतर्कता के साथ देखे, ताकि समय से उसका जवाब दे सके और जन सूचना अधिकारी दंड से
बच सके। सर हमारे डायरेक्टर सर ने तो ये निर्देश पहले ही दे रखे हैं। हाँ नहीं मतलब बहुत प्रॉम्प्ट है और नहीं बहुत अच्छे नहीं से वो मॉनिटरिंग करते वो हैं। बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे लगता है पेंशन निदेशालय में कम दंड लगे होंगे। हाँ जी सर। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है सूचना दुनिया पर आप दोनों आए, और मुझे लगता है कि आज जो हमारी बातचीत हुई है उससे सूचना की दुनिया के दर्शक जो है लाभान्वित होंगे और उनकी जानकारी बढ़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।